जय माता की, जय गुरुवर की, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, हरे कृष्णा। अभी अभी परम पूज्य गुरुदेव जी ने राधा रानी के विषय में जो गलत अफवाह फैला रहे हैं, केवल रास रंग की बातें कर रहे हैं, उनके लिए कहा था कि राधा रानी ने अपने जीवन में क्या किया है। जैसे माँ सीता ने रावण का वध करवा दिया था, लव कुश जैसे 2 पुत्रों को जन्म दिया था, नारी समाज के लिए एक उदाहरण बनी। इस विषय में पूछा था कि राधा रानी ने क्या, केवल राधे राधे रानू मंडल की तरह एक ही गीत गाते रहते हो, तेरी मेरी कहानी। इसी तरह राधे राधे, इससे क्या होगा। हम पूजा करते हैं, हमारे घर में खुद छवियां रखी हुई हैं, हम रोज उनकी पूजन करते हैं, लेकिन अनेकों ऋषि मुनि हुए हैं, विश्वामित्र, वशिष्ठ, वाल्मीकि, अत्रि, पुलस्त, कणाद, ये ऋषि केवल राधा राधा नाम जप करूँ, जब तक तो राधा थी ही नहीं उस समय। आखिर कौन से मंत्र जपे, भागीरथ गंगा जी को धरती पर लाए थे तो किस कारण लाए थे, किस बल के कारण लाए थे, राधा राधा जप कर लाए थे। अरे उस चीज का ज्ञान दो, अष्टांग योगों का ज्ञान दो। है ज्ञान है नहीं, भक्ति करी नहीं, गुरुदेव जी के लिए आप शब्द बोल रहे हो। याद रखना, मर्यादाओं में रहना हमारे इष्ट सिखाते हैं, न तुम जैसे धूर्तों के लिए मुंह तोड़ जवाब देना हम अच्छी तरह जानते हैं। अगर गुरुदेव जी के खिलाफ एक भी शब्द बोला तो तुम्हारी फिर वास्तव में जड़ें हिल जाएंगी। हमें ही बता दो राधा रानी ने क्या किया है, कहाँ से आई थी, कहाँ गई। राधा रानी के चक्कर में साक्षात लक्ष्मी का अवतार, उनको भूल गए, रुक्मणी जी को। उनका तो कृष्ण भगवान के साथ उनका तो जीवन व्यतीत हुआ है, उनको भूल गए। कृष्ण भगवान का क्या दिखाओगे। हमारे कृष्ण भगवान वो थे जिन्होंने महाभारत कराई, एक से एक पापियों का वध कराया और गीता जैसा उपदेश दिया। अब तुम्हारे कृष्ण भगवान गोपियों के कपड़े उठाकर भग गए, बस मजे ले रहे हैं, आनंदित, ये सब सिखाया है। चोरी कर रहे हैं, ये मैं करने लगूं तो कल के दिन कोई जूता मारेगा। ये करें हम, बताओ हमें क्या दिया। मैं एक मजदूर हूं, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं। बताओ तुम कथावाचकों ने मुझे क्या दिया, मैं क्या ऐसा करूं कि मैं अभी प्रथम शंकराचार्य ने 32 वर्ष की उम्र में सूक्ष्म शरीर जागृत करके परकाया प्रवेश कराई। हमें बताओ वो मार्ग कैसे कराई, राधा राधा करके कराई है। वो क्यों नहीं बताते हो समाज को, केवल धन लूटा ऐंठ रहे हो। बताओ कि कितनी बेईमानी की बात है। तुम लोग यही सब सिखाओगे हमारे लिए, इससे हमारा कल्याण होगा। और कुछ आता नहीं है, केवल राधा राधा। अरे सब पूजा करते, हम भी करते, और भी देव पुरुष हुए, ऋषि मुनियों का ज्ञान दो। हम अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करें। एक धूर्त पर्चाधारी कहता है ठटरी बर है, ठटरी बर है। ठटरी का अर्थ समझते हो, ठटरी यानी मरे हुए व्यक्ति को जब 4 लोग कंधा दे के ले जाते हैं उसको कहते हैं ठटरी, और बरे का अर्थात होता है जलना। ठटरी बर है तो तू धूर्त किसी को आशीर्वाद दे रहा है कि शराब दे रहा है। रामदेव बाबा गधी का दूध निकाल के पी के बता रहे अच्छा टेस्टी है, प्रोटीन है। अरे इतने भुखमरा हो गए हैं हम कि हम गधी का दूध पिएंगे। तुम्हें शर्म नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है। बड़े योगाचार बने फिरते हैं, एक से एक आदमी योग, हम योग सिखा रहे हैं, रोज कब्ज की गोलियां खाते हो तुम। कौन धूर्त आदमी है जो बिग बॉस के शो में गया था, कपिल शर्मा के शो में जाता है। कौन ऐसा निर्लज्ज आदमी उधर चरित्रहीनता सुनने और सूंघने जाता है। तुम्हें कथावाचक होने, अरे बगल में बैठ जाओ, गद्दी पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। 90% लोग और 10% लोगों को प्रणाम करता हूं। प्रेमानंद महाराज हैं, उन्होंने अच्छा ज्ञान दिया है ब्रह्मचर्य के ऊपर, ऐसे लोगों को नमन करता हूं। लेकिन जो प्रशांत जैसे धूर्त, अरे उजड़े हुए चमन, तुम अपशब्दों का प्रयोग करोगे। अगर गुरुदेव जी के खिलाफ एक भी अपशब्द कहा तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हें ज्ञान नहीं है 2 पैसा का और बातें करने लगे। यही बता दो अष्टांग योगों के बारे में, कुछ भी बता दो, आत्म कल्याण कैसे करें। कल के दिन आज तुम राधा 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 इसी को मान बैठो, यही सब कुछ है। बताओ, एक से एक वरदान प्राप्त करे जाते हैं ब्रह्मा जी से, राधा राधा जबकि ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त होते हैं। सबकी माँ है, सब पूजा करते हैं। राधा रानी या सनातन तुम्हारी बपौती नहीं है, हमारे सब कुछ हैं। मैं सनातनी हिंदू, अगर तुम जैसे लोग कुछ बोलेंगे तो उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। धर्म के खिलाफ अगर तुम कुछ बोलोगे, एक जिहादन है
चित्रलेखा वो शराब के फायदे बता रही थी, उसका विरोध किया तुम लोगों ने। कथावाचक होकर शराब के फायदे, अरे वो जिहादी है, यहाँ से थूकता हूं मैं लोगों के। नागा साधुओं की बात आई, सभी नागा साधुओं को प्रणाम है, लेकिन अभी एक महिला नागा साधु हो गई। मैंने कई वीडियो देखे उसके, एक महिला नागा साधु हो गई। जिन जिन ने उसको देखा है, जिन साधु संतों ने, और उसका विरोध नहीं किया है, धिक्कार है उन पर, लानत भेजता हूं मैं यहीं से। महिलाएं नागा साधु का अर्थात क्या होता है, क्या मतलब होता है, क्यों नागा साधु हुए, उनके रीजन में जाओ पहले। बेवकूफ बनाते हो समाज को, एक दो पैसा का ज्ञान नहीं है, चले हमारे गुरुदेव जी को चुनौती देने। अगर जिस दिन हमारे गुरुदेव जी की थोड़ी सी भी चेतना का अंदाजा लगा दोगे, यहां नालियां साफ करते आओगे नजर। हम देशभक्त हैं, धर्म भक्त हैं। ये देश धर्म ये किसी की बपौती नहीं है, सनातन धर्म का हम भक्त हैं। अगर सनातन धर्म के खिलाफ किसी ने कुछ बोला या गलत जवाब दिया या गलत उस पे, तो हम उसका विरोध करेंगे। कितने लोग हैं जो स्टालिन के लिए बहुत ज्यादा उल्टा सीधा किया, उसका विरोध किया। किन शंकराचार्यों को तो वो तो है ही महान, लेकिन अभी बांग्लादेश में जो घटना हुई है, किस शंकराचार्य ने कहा कि आज मुझे छाता न लगाओ, धूप लगने दो, मेरा मन बहुत व्यथित है। बांग्लादेश में इतने अत्याचार हुए, मानवता का हनन हुआ, वहां के हिंदू रो रहे हैं, कि किसी शंकराचार्य ने कहा कि आज मुझे खाना नहीं खाना है? क्यों नहीं कहा? अरे तुम प्रेरणा भरते हम लोगों में, जगाते, हमारे पुरुषार्थ को जगाते नहीं। तुम इस जाति के हो, तुम लड़ सकते हैं केवल क्षत्रिय, तुम नहीं लड़ सकते हो, तुम ज्यादा ठेकेदार बनते हो। जो जिसमें बल है वो क्षत्रिय है, जिसमें ज्ञान है वो ब्राह्मण है, पूज्य है। लेकिन तुम कहो कि नहीं तुम इस जाति के हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जाति पात का भेद बना रखा है। देवकी नंदन ठाकुर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने एक बार देखा था साड़ी पहन के, घूंघट डाल के, अरे तुम क्या कर रहे हो? घृणा होती है ऐसा देख करके कि बताओ, पुरुषार्थी होना चाहिए जिन्हें, उन्हें तुम चूड़ियां पहना, राधे राधे। अरे राधा है, इनके प्रणाम करता हूं, पूरा संसार प्रणाम करता है, और कुछ नहीं है राधा जी के अलावा। ब्रह्मा विष्णु महेश शिव शंकर हनुमान जी, अरे ये तो छोटी छोटी शक्तियां हैं। माता दुर्गा जी को देखो, जिनके तप बल से ही आशीर्वाद सिद्ध होते हैं, वरदान शराप उन्हीं के बल पे होता है। इतनी सी बुद्धि लेकर तुम हमें चुनौती दे रहे हो, हमारे गुरुदेव जी को भला बुरा कह रहे हो। ध्यान रखना, मर्यादाओं में रहना हमारे इष्ट सिखाते हैं ना। अभी तक तुम्हारा वो हाल होता तो कहीं किसी जूते में मुंह छुपाते तुम जैसे आदमी। जय माता की, जय गुरुवर की।